ने ईरान पर एक तरफा हमले तो करवा दिए, लेकिन शायद ही ट्रंप ने यह अनुमान लगाया होगा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर भारी पड़ जाएगी। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर जितने भी हमले किए उनसे उन्हें और अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि शायद ही अब अमेरिका इस बारूदी अभियान को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने पर विचार करेगा। आखिर कितना हुआ अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देशों को नुकसान, कैसे मुस्तफा ने अरब की तबाही का भविष्य लिख दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा जल रहा है। कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम खाक हो गए और अरब का फ्यूचर, उनका एनर्जी और कॉर्पोरेट कारोबार दांव पर लग गया। के तहत ईरान की डिफेंस मिसाइल ने अमेरिका के MQ-1 को भी मार गिराया है। ये ड्रोन हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भर रहा था, जो ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया। हॉर्मुज के किलो 20 क्षेत्र में ईरानी सेना और अमेरिकी युद्धपोतों के बीच सीधी भिड़ंत हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर क्रूज मिसाइल से प्रहार किए, तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पूरी तरह सील कर दिया और ऐलान किया कि जब तक अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं होती, दुनिया के लिए तेल का ये रास्ता बंद रहेगा। रिपोर्ट बता रही कि ईरान ने बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक और अबू मूसा द्वीप से अरब रीजन के देशों पर प्रक्षेपास्त्र दागकर भीषण हमला किया, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और UAE बुरी तरह से दहल गए। इन हमलों के लिए ईरान ने शाहिद ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी पड़ोसी देशों पर लक्षित हमले किए और इन सभी हमलों में ईरान का एक ही टारगेट था, अमेरिका और उसके वो सैन्य ठिकाने जहां से ईरान के खिलाफ गतिविधि हो रही। और ईरान ने अरब देशों पर हमले से पहले तेहरान सुरक्षा का तंत्र सक्रिय किया और अब पूरा तेहरान डिफेंस सिस्टम के घेरे में। ठीक ऐसे ही बुशहर के परमाणु संयंत्र और नौसैनिक अड्डे पर भी एयर डिफेंस सक्रिय कर दिए। इनके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मुख्य नौसैनिक केंद्र बंदर अब्बास में भी सुरक्षा कवच सक्रिय किया गया है। हॉर्मुजगान प्रांत की रक्षा के लिए सिरिक में एयर डिफेंस तैनाती की रिपोर्ट भी है। जास्क में भी ईरान ने वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है। दक्षिण पूर्वी तटीय सैन्य क्षेत्र कोनारक में भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अब मूसा द्वीप में भी इस समय ईरान के तैनात एयर डिफेंस सक्रिय हैं और हॉर्मुज में बढ़े खतरे को देखते हुए केश द्वीप में भी वायु रक्षा सक्रिय होने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ईरान ने बावर 373, खुर्दाद 15, तबस, मेरशाद, अरमान, अर्शे कामानगीर के साथ रूस से मिले सभी S-300, टॉर M1 और पंतशीर S-1 डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। जहां जफर बेस पर मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को ईरान ने मुख्य टारगेट बनाया है। इस मुख्यालय पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया, जिसमें 5वें बेड़े का लॉजिस्टिक्स डिपो और हथियारों का वेयर हाउस तबाह हो गया।